हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल कारवा गुरु पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बैंकिंग हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर क्या होता है। टू स्टार्ट एनी बिग बिजनेस कंपनी और इंडस्ट्री अ लार्ज सम ऑफ मनी इज नीडेड and in general it is not possible for an individual to invest such a large amount। जैसे किसी कंपनी को एक आदमी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए एक लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होगी, जो कि संभव नहीं होता है कि किसी के पास इतना सारा पैसा एक साथ अवेलेबल हो। देन सम पर्सन इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। तो कई आदमी जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं वो एक साथ आते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। दे डिवाइडेड द एस्टिमेटेड मनी रिक्वायर्ड इनटू स्मॉल पार्ट। और कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच सच पार्ट इज़ कॉल्ड आ शेयर। और जो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक शेयर कहलाएगा। आ शेयर में हैव वैल्यू ₹5, ₹10, ₹25, ₹50, ₹100 etc। एक शेयर का अमाउंट ₹5, ₹10, ₹25, ₹50 और 100 या 200, 500 कुछ भी हो सकता है। ईच पर्सन हु परचेज वन और मोर शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो भी इन शेयर्स या एक शेयर के वैल्यू के बराबर रुपए इन्वेस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम जानते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड विद अ शेयर। फर्स्ट पॉइंट है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड इट्स नॉमिनल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एनवी, और फेस वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एफवी, और प्रिंटेड वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर होगी उसे क्या कहेंगे, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज रिमेन्स सेम। किसी भी शेयर का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। सेकेंड पॉइंट द प्राइस ऑफ अ शेयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एमवी और कैश वैल्यू। विद द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मार्केट वैल्यू है, यदि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और लोग जो है उसके नॉमिनल वैल्यू से बढ़ कर के कुछ अमाउंट पर उसे खरीदना चाहेंगे, और यह वैल्यू क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी। और हर कंपनी का परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम घट या बढ़ सकता है, या कोई कंपनी किसी टाइम पे अच्छी चल रही है या किसी टाइम पे ख़राब चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हो। पॉइंट 3 क्या होगा, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू शेयर का नॉमिनल वैल्यू से अधिक है, द शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम। शेयर को क्या कहेंगे, यह लाभ में है या एट प्रीमियम है। और एबव पार, या इस कंडीशन को एबव पार कहेंगे। इफ आ शेयर ऑफ ₹100 इज सेलिंग एट ₹135। अगर 100 रुपये का शेयर 135 पर सेल किया जा रहा है, then it is said to be selling at a premium of ₹35। तब इसे कहा जाएगा कि शेयर जो है 35 रुपीज़ के प्रीमियम पर सेल किया गया है, और एट ₹35 एबव पार, यानी कि 35 एबव पार है, मीन्स मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। Point 4 if the market value of a share is the same as its nominal value, the share is called at par। जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या हों, इक्वल हों,
इस कंडीशन को हम कहेंगे एट पार। यदि किसी क्वेश्चन में एट पार कंडीशन लिखी है, इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम सेम है। पॉइंट 5 क्या होगा? इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, यदि किसी शेयर का मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है, द शेयर इज कॉल्ड एट डिस्काउंट, तो शेयर एट डिस्काउंट कहलाएगा। और बिलो पार, या तो बिलो पार कहें या एट डिस्काउंट। इफ़ अ शेयर ऑफ ₹100 इज सेलिंग एट ₹88, यानी कि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू है 100 और मार्केट वैल्यू है 88, देन इट इज सेट टू बी सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹12। यहाँ पर 12 रुपीज़ के डिस्काउंट पर सेल किया गया है और एट ₹12 बिलो पार। बिलो पार का कंडीशन क्या है? यहाँ मार्केट वैल्यू लेस देन होगा नॉमिनल वैल्यू। इसके आगे जानते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज और हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रॉफिट का मीन्स है ये एनुअल इनकम होगा। फर्स्ट पॉइंट, द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड को हमेशा फेस वैल्यू के परसेंटेज में शो किया जाएगा। सेकेंड, द डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी ऑन द फेस वैल्यू, यह फेस वैल्यू पर दिया जाने वाला प्रॉफिट होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर गिवन नहीं होगा। अब कोटेशन समझिए। 15% ₹100 शेयर ऑफ ₹145 मीन्स दैट, इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ 15% डिविडेंड परसेंटेज है। फर्स्ट लाइन, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है? ₹100, ये रहा। और ऑफ ₹145, यानी कि मार्केट वैल्यू कितना है? द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹145। द डिविडेंड ऑन वन शेयर 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू गिवन कितना है? 100, तो यहाँ पर 100 पुट कर दिया तो ₹15 पर एनम आया। फोर्थ पॉइंट, द इनकम ऑन ₹145 इज ₹15 फॉर 1 ईयर। यहाँ पर मार्केट वैल्यू पर कितने रुपए का जो है इनकम हुआ है? 15, और जो मार्केट वैल्यू था उसी से तो हम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इन्वेस्ट पर जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इसे कहेंगे रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड पर एनम इज इक्वल टू क्या होगा? डिविडेंड परसेंटेज अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। इसे सॉल्व करें तो 300 अपॉन 29% आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये आएगा 10 होल 10/29%। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मनी इन्वेस्टेड, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड मनी क्या निकालने के लिए फॉर्मूला इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। वन शेयर का मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इन्वेस्टेड मनी पता चल जाएगा। इनकम एंड रिटर्न के बीच में रिलेशन क्या होगा? एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड परसेंटेज इंटू FV, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर N, रेट ऑफ डिविडेंड D परसेंटेज इंटू FV। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और ये आंसर आएगा परसेंटेज में। रेट ऑफ रिटर्न का सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा? इनकम फ्रॉम वन शेयर, यानी कि डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन MV ऑफ वन शेयर इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न जो हमें मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी। फिर
फोर्थ फॉर्मूला है रिटर्न परसेंटेज इंटू MV ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज इंटू NV या फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। रिटर्न परसेंटेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे R% इंटू MV ऑफ वन शेयर को लिख लेंगे MV इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज को D% इंटू की जगह पर इंटू NV ऑफ वन शेयर को लिख लेंगे FV और MV। इसे इन दोनों में से किसी को भी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड इज इक्वल्स टू होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन MV ऑफ वन शेयर। सेकेंड फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या होगा, एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। इसी के साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है।